जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का वीडियो हम जो लेकर के आए हैं वो राम कथा के ऊपर है कि राम कथा को सुनने मात्र से आपके कितने कष्ट दूर हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान राम की कथा ऐसी कथा है जिसका श्रवण करने मात्र से आपके कई कष्ट दूर हो सकते हैं, क्योंकि रामायण एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर सत्कर्मों को करने की प्रेरणा देती है। राम कथा सुनने से, भगवान राम के चरित्र को देखने से, या आपने देखा होगा कि हम हर साल रामलीलाओं का आयोजन करते हैं, रामलीलाओं का मंचन होता है। और हर साल, क्योंकि कथा हर किसी को पता है, लेकिन हर साल रामलीला होती है। क्यों होती है? और कोई नाटक क्यों नहीं होते, और कोई उतने वो नहीं होते, लेकिन हर साल रामलीलाओं का आयोजन होता है? क्योंकि वो जो है एक प्रेरणा का स्रोत है। लोगों में अच्छे विचार जाएं और लोगों में श्रद्धा भाव जागे, लोग राम के चरित्र के माध्यम से लोग जागृत हों, लोग अपने घर में भी वो वातावरण बनाएं और राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लें। इसको लेकर के ये रामलीलाओं का आयोजन होता है। राम कथा जहाँ पर होती है या जहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी का गुणगान होता है, कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जब भी हम राम कथा का आयोजन करें तो एक स्थान हनुमान जी के लिए अवश्य रखें, क्योंकि हनुमान जी उस कथा को सुनने के लिए अवश्य आते हैं। हनुमान जी जैसा भक्त राम जी का ना तो कोई हुआ ना हो सकता है, क्योंकि उनके रोम रोम में भगवान राम बसते थे। बस हर समय उनके मुंह से निकलता था राम राम राम। हनुमान जी अपने में बहुत बड़ी शक्ति थे, बहुत बड़ी भक्ति उनके अंदर थी। उस भक्ति की वजह से ही उनके अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो बल, वो उस भक्ति के ही कारण था। तो कहने का अर्थ यह है कि राम जी का नाम एक ऐसा नाम है जो हमें पार कर सकता है, जो हमारा उद्धार कर सकता है। मैं अपने वीडियो में बार बार आपसे कहता हूं कि राम नाम जपिए, राम नाम का जाप करिए, राम नाम जपते रहिए। इसको जपने से ही कई चीजें आपकी ठीक होने लग जाती है। और राम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कुछ सोच करके कि मेरा ये काम बन जाएगा, ये काम बन जाएगा, तब मैं राम नाम जाप करूंगा, ऐसा मत सोचिए। राम नाम जपने से ही आपके कई कष्ट दूर होने हैं, बस ये समझ लीजिए। तो जब भी समय लगता है तो तुरंत राम 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 राम। और कहीं पर भी राम कथा हो रही है,
कहीं पर भी रामलीला हो रही है तो अपने बच्चों को उस राम कथा में ले जाइए, उस रामलीला के अंदर ले जाइए और वो मंचन जो है वो अपने बच्चों को दिखाइए। तथा चलो उनको स्टोरी के माध्यम से नहीं, कथा के माध्यम से नहीं, मंचन के माध्यम से वो देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अभी टीवी में जब रामायण आई थी, तो जब शुरू में रामायण चली थी, तो रामायण जब एपिसोड शुरू होता था तो रामायण देखने के लिए ट्रैफिक बिल्कुल शांत हो जाती थी, रोडें बिल्कुल शांत हो जाती थी और लोग अरुण गोविल को और सीता को उस रूप में पूजने लग गए थे, उनकी पूजा करने लग गए थे। आज भी अरुण गोविल जी कहीं जाते तो उनकी आज भी करते लोग पूजा, आज भी उसी रूप में देखते हैं। तो ये भाव है, श्रद्धा है ये। तो अपने बच्चों को हमने ये दिखाना चाहिए, ये स्टोरी उनके दिमाग में डालिए, राम कथा को उनके दिमाग में होना चाहिए। इससे बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, अपने माता पिता के प्रति उनका आदर भाव बढ़ेगा, उनका सम्मान करेंगे, अपने भाइयों का सम्मान करेंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जब वो देखेंगे कि किस तरीके से उनमें प्रेम था, तो उनमें भी वो प्रेम जागेगा। पत्नी सीता के साथ राम जी का जो संबंध था वो किस तरीके से था, तो वो देख करके लोग अपनी पत्नी के साथ भी वैसा ही संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। तो रामायण जो है भटके हुए को मार्ग दिखाती है। तो जो भटका हुआ है उसको मार्ग दिखाने का काम करती है रामायण। और जो राम जी की शरण में आया उसका उद्धार हुआ। अब राम जी की शरण में सुग्रीव आए, उनका कल्याण हुआ। राम जी की शरण में विभीषण आए, उनका कल्याण हुआ। राम जी के जो भी शरणागत आए उनका उद्धार हुआ। और रावण को स्वयं पता था कि मैं अगर राम जी के हाथों मरूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं तर जाऊंगा। तो इसलिए उसने इतने कारनामे किए और अंत में वो रणभूमि में भगवान श्री राम के हाथों मारा गया और सद्गति उसको प्राप्त हुई। तो जो हमारे अंदर ये रावण जो बैठा हुआ है, अहंकार जो बैठा हुआ है, हम थोड़े से कहना चाहिए कि हम थोड़े सा पैसा कमाने लगते हैं, थोड़ी सी मकान वकान जोड़ने लगते हैं, तो हमारे अंदर क्या है, घमंड। कार ले लेते हैं, घमंड। दिखावा क्यों करना, किस बात का करना है, क्यों दिखाते हैं, क्यों दिखाना, किसके लिए दिखाना। अरे जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब हमारी जिंदगी हमसे छिन जाए, कब हमारा अंतिम समय आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। एक झटके में आदमी का काम तमाम होना है, तो ये क्यों। झटके में काम तमाम, और फिर वही गति होनी है, वही 4 कंधे चाहिए और वही 7 कुंटल लकड़ी चाहिए, और वैसे ही हमारी अंत्येष्टि होनी है फिर। और पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाना है। तो जब इस शरीर की ऐसी दुर्गति होनी है, तो फिर ये घमंड किस लिए, किस लिए ये अहंकार। तो अहंकार हमारे अंदर कई व्याधियों को उत्पन्न करता है। अहंकार किस बात का। अगर आप धनी हैं तो किसी की सहायता कीजिए, किसी को
किसी निर्धन की सहायता कीजिए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, लोगों के रहने के लिए धर्मशालाएं बनवाइए। तो जब आपको भगवान ने धन दे रखा है तो उसका सदुपयोग कीजिए। जितना इकट्ठा करते रहोगे लालच उतना बढ़ता जाएगा और पूर्ति कभी नहीं होगी। चाहे आप कितना कमा लीजिए, पूर्ति कभी नहीं होनी है। और ये लालच बढ़ता चला जाएगा और ये नरक में धकेल देगा आपको। इसलिए रामायण का अनुसरण कीजिए और भगवान राम के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कीजिए और जब समय मिले राम नाम का गुणगान कीजिए। श्री राम जय राम इस महामंत्र का जाप करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आ गया होगा या आएगा। तो कहने का अर्थ मेरा यही है कि राम से जुड़िए तो आपका उद्धार होगा। जय श्री राम।